हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 गणित का रहेगा। कक्षा 12 गणित का है और गणित में हमारा एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, जिसमें हम लिमिट आपको करा रहे थे। ठीक है, लिमिट्स वगैरह हम करा रहे थे कि और उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब तक 1 से लेकर 5 तक सवाल पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अब आज हमारा इस वीडियो के माध्यम से सवाल नंबर 6 स्टार्ट होगा। सवाल नंबर 6 में देखिएगा, यहां पर ये जितने भी सवाल हैं आगे वाले 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 12 तक के ये जो सवाल हैं, यहां पर 12 क्या आगे भी देखिएगा, ये जितने भी यहां तक ये सवाल हैं यानी 16 तक, इसमें क्या चीज पूछी है जरा ध्यान से समझो। देखो यहां पे ये दिया है कि एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि एफ इस प्रकार है। यानी कि आपको सभी के क्या निकालने हैं, देखिएगा ये असांतत्य बिंदु यानी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है, और वो भी सभी एफ के सभी, यानी कि ये एफ एक्स दे रखा है तो इसके हमको सभी असांतत्य बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, अभी क्या है, काफी दिन में वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं 12th का, तो इस वीडियो में थोड़ा सा, अभी आपने लिमिट की काफी दिन पहले वीडियो देखी होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट यदि भूल गए हों तो मैं आपको बता दूं। देखिएगा पूरे सवाल को मैं एकदम अच्छे लल्लन टॉप तरीके से करेंगे। अब देखिएगा हमको अशांत बिंदु निकालने हैं। अब देखिएगा ये छठा सवाल इस तरह से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको इसका अशांत बिंदु निकालने हैं। लेकिन ये सवाल देखिएगा आपको दो भाग में, आपको इस सवाल को यदि लिमिट का कॉन्सेप्ट भूल चुके हो तो मैं आपको बता दूं पहले। यदि ये इस तरह से एफ एक्स बराबर, ये सवाल आपको दे रखा है कि 2x+3 और 2x-3, और यदि यदि x लेस देन एन इक्वल टू 2 और यदि x ग्रेटर देन 2, ये सवाल है आपका। यदि ये सवाल में कहता कि क्या एफ एक्स एक्स बराबर 2 पर संतत है, ऐसे आपसे कहता सवाल में कि क्या ये जो एफ एक्स है एक्स बराबर 2 पर संतत है, तो आप 2 पर डायरेक्ट चेक कर लेते, 2 पर हम डायरेक्ट इसकी लिमिट निकाल लेते। तो देखिए अब ये संतत होगा, संतत तब होगा जब इसकी एल एच एल और इसकी आर एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट प्लस फंक्शन की x बराबर 2 पर, 2 पर चेक कर रहे हैं ना, 2 x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीज बराबर आ जाएं, तब हम बोलेंगे इसको कि ये फंक्शन आपका संतत है, अदरवाइज ये असंतत होगा। तो अब हम यदि 2 पर याद कर रहे हैं तो 2 पर मैं आपको निकालना बता दे रहा हूं। जब हम LHL निकालेंगे, LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट कितने पर निकाल रहे हैं, LHL 2 पर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लेफ्ट की लिमिट निकाल रहे हैं तो लेफ्ट में हम माइनस लगाते हैं और राइट में हम प्लस लगाते हैं, माइनस। अब इसका मतलब यह है कि x का मान 2 नेगेटिव का मतलब 2 से थोड़ा सा कम है, x का मान 2 से थोड़ा सा कम है, x टेंस टू 0, x टेंस टू 2, x का मान 2 से थोड़ा सा कम है, तो भाई x का मान यदि 2 से कम है या 2 के बराबर है तो ये वाला फंक्शन लेना है। तो हम यहां पर कौन सा फंक्शन ले लेंगे, 2x+3 ले लेंगे। अब यहां पर हमको LHL निकालना है, जहां जहां पर आपका x है वहां पर ये वाली लिमिट रख देंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस, और ये हो जाएगा 3, तो टोटल मिलाकर ये LHL कितना आ गया, 7 आ गया। ऐसे ही हम RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, x का मान 2 पॉजिटिव मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो x का मान 2 से ज्यादा है थोड़ा सा, तो x टेंस टू 2। अब x का मान देखिए, x का मान यदि 2 से ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, कौन सा, 2x-3। अब यहां पर हम लिमिट रख देंगे, यहां पर यदि हम लिमिट रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, यानी 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो RHL का जो मान है यहां पर कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि जो LHL है ये कितना निकला आया, 7, और यहां पर ये RHL है ये कितना निकला आया, 1। दोनों वैल्यू चूंकि चूंकि LHL और RHL ही बराबर नहीं आए तो फिर हम लिख देंगे, इसलिए x बराबर 2 पर एफ एक्स संतत नहीं है, यानी कि असंतत है,
असंतत है। अब हमको अशांत बिंदु निकला है कि x बराबर 2 पर ये जो फंक्शन है अशांत है, हमें पता चल गया असंतत है यानी अशांतत है, ठीक है। लेकिन अब ये जो सवाल था ये वाला देखिएगा, इस सवाल में यहां पर आपसे कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं बोली है कि f के सभी अशांत बिंदु निकालने, यानी कि अब इसमें बोला नहीं है कि x बराबर 2 पर चेक करो कि x बराबर 5 पर चेक करो। तो अब यहां पर बड़ी आपको समस्या आएगी, यहां पर समस्या आएगी और समस्या आ रही है तो इसी के लिए तो हम बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छे से हम समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। तो देखिएगा अब यहां पर आपको दे नहीं रखा कि हम कैसे पता करें किस पर निकालने, तो हम यहां पर मानेंगे, हम माना माना कि एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब हमको नहीं पता कि यहां पर, जैसे कि यहां पर सवाल में सीधे सीधे बोल दिया था, क्या बोल दिया था कि x बराबर 2 पर चेक करना है, लेकिन यहां पर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो मैं k मान के चलूंगा। k मैंने मान लिया कि एक वास्तविक संख्या है, अब k के आधार पर मैं चलूंगा। तो भाई जब k एक वास्तविक संख्या है तो k को यहीं से डिवाइड करेंगे, ये 2 दे रखी है ना लिमिट, तो भाई k क्या कैसे 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 हो सकता है, k का मान या तो 2 के बराबर हो सकता है पहली चीज, या k 2 से छोटा हो सकता है, या k 2 से बड़ा हो सकता है। यही तो कंडीशन बन सकती है, क्या कुछ और कोई कंडीशन बन सकती है? बिल्कुल नहीं बनेगी भाई। यहां से हमको ये क्या, हमने 2 ही क्यों लिया है, क्योंकि सवाल में 2 दे रखा है ना, x को 2 से डिफाइन किया है, तो हमने मान लिया कि k का मान या तो 2 के बराबर हो सकता है, या 2 से छोटा हो सकता है, या 2 के बड़ा हो सकता है। ओके चलिएगा, तो इससे ये ज्ञात हुआ। अब यहीं से आगे हम सवाल को कर देंगे। सवाल को कैसे करेंगे, अब हम पहली कंडीशन लेंगे, यदि यदि k इज इक्वल टू 2 है, तब यदि k का मान 2 के बराबर है तब तब की कंडीशन लगाएंगे। तो जब k का मान 2 के बराबर है तो अब यहां पर हमारा वही कि अब k बराबर 2 पर हम सारी चीजें निकालेंगे। k बराबर 2 पर हम सारी चीजें निकालेंगे तो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, देखिएगा ये चीज अभी हमने सवाल करे थी। तो ये यदि k का मान k बराबर 2 है तो हम पहले क्या निकालेंगे, देखिएगा यहां पर ये सवाल यहीं पर काम आ जाएगा। यदि k बराबर 2 है, तब जब k का मान 2 है तब हमको क्या क्या चीज निकालनी पड़ेगी, LHL निकालनी पड़ेगी। हमको LHL निकालनी पड़ेगी, तो LHL निकाल दिया, कितना आ गया, 7 आ गया। फिर हमको RHL निकालनी पड़ेगी, इसी तरीके से 2 पर निकालने, वही सवाल था, तो ये आ जाएगी 1 आ गई। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि ये भैया ना LHL और RHL बराबर नहीं आए, तो मतलब x यानी k बराबर, यानी कि ये हम k पर चल रहे थे, यहां पर k और k का मान यानी x को हमने k मान लिया है, माना k एक वास्तु। चलो मैं यहां पर करके दिखा दे रहा हूं आपको, सीधे सीधे यहां पर करके दिखा दे रहा हूं, वरना आप सोचेंगे यहां पर k है यहां पर x है, क्या कर दिया। तो आइए यहां पे मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, k बराबर 2 पर चल रहे हैं तो हम पहले LHL निकालेंगे। LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू k पर निकालने, और k का मान 2 है तो सीधे सीधे 2 पर निकाल लेंगे, 2 नेगेटिव fx रखेंगे, बात वही आएगी। लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन कौन सा लेंगे, 2x प्लस 3। ये कैसे पता चली हमको, देखिएगा ये k बराबर 2 है, ये तो हम इस पर तो हम चल ही रहे हैं, बात समझो, k बराबर 2। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि अब हम 2 पर, इस 2 पर हम सारा काम करेंगे, ठीक है। तो यदि ये जो x पर लिमिट निकालेंगे, x का मान 2 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, और यहां पर हम लिमिट रख देंगे, यहां पे लिमिट रख देंगे, 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7 आ जाएगी, बात खत्म। ऐसे ही अब हम RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, फिर आगे बढ़ाएंगे, लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन कौन सा लेंगे, x का मान 2 पॉजिटिव का मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो ये लेंगे फंक्शन 2x माइनस 3, सीधे सीधे यहां पर रख देंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, लिमिट रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है चूंकि LHL नॉट इजिकल टू RHL, ये दोनों ही बराबर नहीं आए, इसलिए x बराबर 2 पर
एफ एक्स असंतत है, असंतत है। बात समझ में आ गई? पहला कंडीशन खत्म हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन लेंगे। क्या लेंगे दूसरी कंडीशन? यदि के का मान 2 से कम है, यहीं पर ले रहा हूं मैं। यदि, यहां पे देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अब। ये मिटा दिया, ओके चलिए। अब हम क्या करेंगे? अब लेंगे दूसरी कंडीशन। यदि के 2 से कम है, तब। अब देखिए, जब 2 से कम है या ज्यादा है, तब आपको ये दो दो तीन तीन बार एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं होती है। यदि एक्स का मान, के का मान 2 से कम है, ऑलरेडी 2 से कम है, तो हम सीधे सीधे यहां पर लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। लिमिट निकालेंगे एक्स टेंस टू किस पर? एक्स टेंस टू 2 पर निकाल देंगे, सीधे सीधे 2 पर लिमिट निकाल देंगे। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे एफ एक्स। अब देखिए, x का मान ऑलरेडी 2 से कम है, तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? 2 से कम है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम लिमिट निकाल लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2, और ये रख देंगे 2x+3। ठीक है, अब यहां पर हम सीधे सीधे लिमिट रखेंगे, 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा, लिमिट आ गई। और फंक्शन की वैल्यू x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू रखेंगे x बराबर 2। 2 का मतलब क्या है? ऑलरेडी k का मान यहाँ पे 2 से कम है, तो 2 से कम पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, और 2 के बराबर पर भी यही फंक्शन लिया जाएगा। तो यही फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 × 2। देखिए, x बराबर 2 पर ये वाला फंक्शन है, और x की जगह पर 2 रख देंगे। 2 दूनी 4+3, 4+3 तो कितना हो जाएगा? 7। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, ये वाली लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू x बराबर 2 पर बराबर है। इसलिए x, इसलिए अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? अब x बराबर 2 नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम, इसलिए k, k इज लेस देन 2 पर एफ एक्स संतत है। इसका मतलब, अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात कि 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए एफ एक्स संतत है। इस तरह से, क्योंकि ये 2 से छोटा माना था ना, के का मान, के तो एक वास्तविक संख्या मानी थी, तो के का मान 2 से कम है, तो यानी कि 2 से सभी, यानी ऐसी वास्तविक संख्याएं जो 2 से छोटी है, उन सभी के लिए ये जो फंक्शन है संतत है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही अब हम कैसे, यानी कि अब हम दूसरी कंडीशन लेंगे कि यदि, तीसरी कंडीशन, यदि यदि के 2 से बड़ा है, यदि के 2 से बड़ा है, तब की कंडीशन लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 और एफ एक्स डायरेक्ट निकाल देंगे। और 2 से बड़े पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? x टेंस टू 2, 2 से बड़े, 2 से बड़े पर देखिएगा, ध्यान से, मेरे पास में फंक्शन हैगा 2 से बड़ा, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, देखिए यहां पे देखिएगा, यदि x का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन 2x-3 लिया जाएगा, 2x-3 लिया जाएगा। अब यहां पर लिमिट रख देंगे, 2 दूनी 4, 4-3 रख देंगे, तो यानी कि 1 आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स कितनी आ गई? 1 आ गई। ओके, अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर 2 रख देंगे, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू x बराबर 2 रखेंगे, तो देखिए x बराबर 2 पर, ये तो 2 से बड़ा है तो ये फंक्शन है, लेकिन x का मान एग्जैक्टली 2 या 2 से कम है, तो ये वाला, तो 2 के बराबर तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो x 2x+3 लिया जाएगा यहां पर। तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? ये देखिएगा यहां पर 2x+3 लिया जाएगा, लेकिन x की जगह पर क्या है? ऑलरेडी
x की जगह पर ऑलरेडी 2 है, तो कितना आया, 2 4 3 7। तो यहां पर भी लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स नॉट इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू 2। एक्स इजिकल टू 2 पर ये जो लिमिट है बराबर नहीं है, इसलिए 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 k इज ग्रेटर देन 2 पर एफ एक्स संतत नहीं है, यानी कि असंतत है, असंतत है। इस तरह से ये एक सवाल आपका हुआ है अब तक। ठीक है, ये सवाल 5 नंबर का आएगा और 5 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, इसलिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब देखिएगा ये 7वां सवाल है। 7वां सवाल आपका इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, ये तो इस सवाल को भी करेंगे, लेकिन यहां पर ये देखिए -3 -3 और 3 और 3, यही सवाल आपको 2 बार करना है। 2 बार कैसे करेंगे देखिएगा, मैं आपको बता दूं। ये देखिए यहां पर आपको क्या क्या चीज दे रखी है, आप ऐसा समझो कि ये वाली चीज आपकी नहीं है, ये वाली चीज आपकी नहीं है। इस सवाल में देखिए एक ये है और ये वाली 2 चीजें लीजिए आप। इसका मतलब देखिएगा आप ऐसा 2 भागों में, ऐसे 2 से अधिक दे रखा है तो आपको क्या करना है, जैसे कि मॉड x प्लस 3 यदि यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू -3 और नीचे वाला -2x यदि यदि ये देखिएगा, ये इतनी चीज लिखेंगे -3 ग्रेटर देन x, या इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया x इज ग्रेटर देन -3। ये देखिएगा ये दोनों चीजें बात एक ही है, ये वाला और ये वाला दोनों का मतलब एक ही है। यहां पर मतलब क्या है कि x का मान -3 से बड़ा है, यहां पर भी क्या है कि x का मान -3 से बड़ा है। बात समझ में आ गई। अब ऐसा समझो, अब ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि ये अपने आप में एक सवाल हो गया, इसके असांतत्य बिंदु निकालने हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से। और एक सवाल हम ये ले लेंगे -3 और ये वाला x का मान -3 से छोटा है, सॉरी 3 से छोटा है, और एक 6x प्लस 2 x का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर है। तो इस तरीके से हम ये कंडीशन, यहां पर 2 सवाल हो गए, 2 सवाल टाइप का दिखाई देगा। एक फंक्शन में यहां पर लिख के दिखा दे रहा हूं आपको, ये देखिएगा। एक सवाल आप इस तरह से मान लीजिए, ऐसे समझ लो बस, -2x और ये कितना हो जाएगा, x लेस देन 3 और नीचे 6x प्लस 2 x ग्रेटर देन 3 एंड इक्वल टू 3। यानी कि देखिएगा अब की बार हमने ये वाला 3 लिया और ये वाला 3 ले लिया, तो बात समझ में आई नहीं आई, ये वाला 3 लिया है। तो ये अपने आप में यहाँ पे देखिएगा एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये हो गया। इसी तरीके से सवाल दे रखे हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी तरीके से आपको ये सारे सवाल, ये देखिए ये वाला 2 सब भागों में बट गए, ये वाला सवाल, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला सभी एक जैसे दे रखे हैं, इसी तरीके से दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, इसी तरीके से आपको करना है। तो अब हम यहां पर एक साथ हम सॉल्यूशन इसका करें, या तो आप 2 2 कंडीशन ऐसे ले लीजिए, एक सवाल अलग ले लीजिए, एक सवाल, या डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपकी इच्छा है। डायरेक्ट करोगे तो आपको क्या मानना पड़ेगा, माना कि एक वास्तविक संख्या है, कि एक वास्तविक संख्या है जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई, जो इस प्रकार है कि k का मान या तो -3 के बराबर है, या तो -3 के बराबर है, या k का मान -3 से छोटा है, या k का मान -3 से बड़ा है। एक कंडीशन ये हो गई। या अब यहां पे देखिए 3 के साथ भी पढ़ देंगे, या k का मान 3 के बराबर है, या k का मान 3 से छोटा है, या k का मान 3 से बड़ा है। वही कंडीशन आ गई ना, आगे यहां पर आपको 4-5 कंडीशन हो गई। ठीक है, और इसके लिए एक कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो 3 बराबर है ही है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन आप एक साथ लिख सकते हो, जैसे कि ये लिखी हुई है कि कैसे। या आप एक कंडीशन ये भी मान सकते हो कि या k का मान ये, या k -3 से
-3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इसी के सवाल के आधार पर, जैसे कि सवाल सवाल में ये वाली कंडीशन दे रखी है, ये वाली, तो इसी के आधार पर आप ऐसा भी मान सकते हो, एक कंडीशन ये भी लगा सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप ये लगाओ या मत लगाओ, उससे ही हमको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, इन्हीं वाली चीजों से, इन्हीं कंडीशन से हमको पता चल जाएगी। चलिए, तो अब हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ठीक है, चलिए ये वाला लिखा रहने दे रहे हैं, और या आप ये वाली कंडीशन भी इसमें लिख दो कि -3 से बड़ा और 3 से छोटा, ये वाली कंडीशन भी हम ले लेंगे। ठीक है, फिर ये वाली चीज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो अब देखिएगा आगे हम अब इस सवाल को करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, इस सवाल को करते हैं हम, यहां से हम सॉल्व, देखिएगा यहीं से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इधर से ध्यान से समझिएगा ताकि आपको दिखाई दे जाए। तो सबसे पहले मैं मान लेके चल रहा हूं, माना ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं, यदि यदि k इज इक्वल टू -3 है, तब, यानी कि k का मान -3 के यदि बराबर है, तब k का मान -3 के बराबर है, तब की कंडीशन। ठीक है, -3 के बराबर है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, LHL निकालनी पड़ेगी, उसी तरीके से जैसे पहले निकाली थी। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू -3, और यहां पे लगाएंगे नेगेटिव, और ये हो जाएगा fx। -3 तो है ही जिस पर लिमिट निकाल रहे हैं, लेकिन माइनस क्यों लगाया, ऊपर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि LHL निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब x का मान -3 से थोड़ा सा कम है। x का मान यदि -3 से कम है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। और यहां पर ये तो कंफ्यूजन करने के लिए है, ध्यान से समझो। यदि x का मान -3 से कम है तो यहां पर ऑलरेडी माइनस का x ही होना चाहिए। तो ये सवाल में देखिएगा, सवाल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये करता है कि मोड आ गया, दिमाग में रहती है कि माइनस का x रख देंगे तो प्लस का हो जाएगा। नहीं, जब x का मान ऑलरेडी -3 से कम है तो वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का। तो अब आप इसको ना पढ़ के इसको पढ़ना, इसको लिख दीजिएगा यहां पर सॉल्यूशन करते समय, तो ये आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3, और फंक्शन लिया जाएगा आपका माइनस का x +3। अब देखिएगा LHL हम निकाल रहे हैं, और x की जगह पर यहां पर -3 रख देंगे। ये माइनस ऑलरेडी है और -3 हमने x की जगह पर रख दिया, +3। तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, +3 हो जाएगा, और ये वाला 3 यहां पर, तो टोटल मिलाकर 6 हो जाएगा। तो LHL का जो मान है वो कितना निकल आया, 6 निकल आया। ठीक है, LHL का मान कितना निकल आया, 6 निकल आया। ऐसे ही ऐसे ही यहां पर देखिएगा, ऐसे ही यहां से आप क्या करोगे, RHL निकालोगे। RHL कैसे निकलेगा, लिमिट लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx, ये आ जाएगा। अब देखिएगा लिमिट लिमिट x टेंस टू -3, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, x का मान -3 से थोड़ा सा ज्यादा है, x का मान -3 से ज्यादा। अब देखिए यहां पर देखिएगा, x का मान यदि -3 से ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला -2x। तो -2x ये लिया जाएगा। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा -2x लिया जाएगा। अब यहां पर मैं लिमिट रख दूंगा, RHL निकाल रहा हूं, तो यहां पर -3 रख दूंगा, -3 दूनी 6, तो ये भी आपका RHL भी कितना आ गया, 6 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहां पे देखिए कहां पर निकल जाएगी फंक्शन की वैल्यू, x इज इक्वल टू -3, -3, x का मान यदि -3 के बराबर है तो यही वाला फंक्शन लिया जाएगा, माइनस, और यहां पर रख देंगे हम x की जगह पर, -3 रख देंगे, +3, तो टोटल मिलाकर ये भी आपका 6 आ जाएगा, ये भी आपका 6 आ गया। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है तीनों चीजें, यानी RHL और LHL और फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीजें आपकी आपस में बराबर आ गई। तो यहां पे लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे अतः, यहां पे लिख देंगे अतः, अतः पहले लिख देंगे चूंकि, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर
फंक्शन की वैल्यू -3 पर बराबर है। इसलिए 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 के इज के इज इक्वल -3, यानी कि कोई वास्तविक संख्या जो -3 के बराबर है पर फलन एफ एक्स जो है संतत है, एफ एक्स संतत है। यानी कि ऐसी वास्तविक संख्या जो जो -3 के बराबर है उस पर ये जो फंक्शन है कैसा होगा, संतत होगा। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। चलिएगा यहीं से हम इसी सवाल को थोड़ा सा नीचे कॉपी कर ले रहे हैं। तो मैं यहां से इस सवाल को, ठीक है, और ये मैं यहां से कर ले रहा हूं कॉपी और इसको नीचे कर दूंगा यहां पे मैं पेस्ट। ये आ गया, ये आ गया सवाल। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से ये चीज। ठीक है, अब यहां से इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ओहो, ये यहां पर कितना था, ये रहा। चलिए इसको इतना ही रहने दीजिए। अब मैं क्या लगाऊंगा, अब मेरे पास में दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या लूंगा, यदि के कैसा है, -3 के बराबर था, अब -3 से, यदि के -3 से छोटा है, के -3 से छोटा है, तब यदि के का मान -3 से छोटा है, ये कंडीशन आ गई। तो इसके लिए क्या लगाएंगे भाई, देखिएगा यहीं से करते हैं इसको भी। ठीक है, तो यदि -3 से छोटा है तो हम तो डायरेक्ट लगाएंगे लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू -3। यहां पर आपका एलएचएल और आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी बताया था, इससे पहले वाले सवाल में भी आपको बताया था। डायरेक्ट निकालेंगे, -3 से छोटा है तो। ठीक है, तो लिमिट कौन सा फंक्शन लेंगे, यहां से देखिएगा एक्स का मान, यहां पे पहले से ही कह रहा है कि एक्स का मान -3 से छोटा है, तो -3 से एक्स का मान यदि -3 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, कौन सा, -x+3, ये वाला। तो यहां पर भी आप -3 रख देंगे लिमिट, तो -3, और यहां पर -3 एक्स की जगह पर रखेंगे, ये प्लस। तो टोटल मिलाकर लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू 6, ये वाली आपकी निकलकर ये आ चुकी है। ओके, पहली कंडीशन। अब यहां पर दूसरी चीज भी निकालनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू -3। अब x बराबर -3 पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, यदि x का मान -3 के बराबर है तो यही फंक्शन लिया जाएगा, माइनस का x, तो माइनस के x की जगह -3 रख देंगे, प्लस का 6। टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 था, ये वाला 3 है, तो ये 3 आ जाएगा आपका, 3। तो यहां पर भी आपका ये 6 आ जाएगा। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, चूंकि चूंकि लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू -3, ये इसके बराबर आ गया। अतः अतः के इज लेस देन -3 पर एफ एक्स संतत है, एफ एक्स यहां पर भी संतत आ गया। क्यों आया है संतत, क्योंकि ये वाली लिमिट, जैसे कि ये वाली लिमिट 6 आई थी, और यहां पर ये भी लिमिट आपकी, यानी कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये भी आपकी 6 आई है, तो ये आपस में बराबर आ गया। इसलिए ये जो फंक्शन है के, यानी कि ऐसी वास्तविक संख्या जो -3 से छोटी है उस पर ये फंक्शन कैसा होगा, संतत होगा। समझ में आई बात, नहीं आई, चलिएगा यहां से आगे की कंडीशन करते हैं। अब आपका डायरेक्टली देखिएगा, अब हमारे पास में क्या कंडीशन है, यदि या तो हम माने, यदि यहां पर सीधे सीधे लिखेंगे अब आगे की कंडीशन के लिए, यदि के का मान -3 से बड़ा है, या ये लिख लो, तो के का मान डायरेक्टली -3 से बड़ा नहीं मानेंगे, हम सीधे ये वाली लिमिट लेंगे, ये वाली, कि यदि के का मान क्या -3 से, यदि के -3 से कैसा है, इस तरह से, ये वाला x की जगह पे आप के रख दोगे, यहां के का मान
-3 से बड़ा और कैपिटल यानी +3 से छोटा है, तब तब की कंडीशन। बात समझ में आई? ये सवाल से ही मैंने ये कंडीशन ली है। यदि के का मान -3 से बड़ा और 3 से छोटा है तब। बात समझ रहे हो? तो ये देखिएगा, -3 से बड़ा और इस 3 से छोटा है तब। चलिएगा, तो यहां पर लेंगे हम, पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे? LHL। फिर पहले निकालेंगे हम LHL। ठीक है, यहाँ पर LHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट निकालेंगे, क्योंकि LHL और RHL तब निकलेंगे जब बराबर हो एग्जैक्टली। तो यहाँ सीधे सीधे मैं लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंस टू, सीधे सीधे -3 पर निकलेगी, -3 पर हम चल रहे हैं, -3 fx। अब देखिएगा यहां पर कौन सा लेंगे कि x का जो मान है, यानी कि ये जो x का मान है -3 से कैसा है? छोटा है। x का मान कैसा है? -3 से छोटा है। ठीक है, तो चलिएगा, जब -3 से छोटा है तो हम कौन सी कंडीशन लेंगे? -3। यहां पे देखिए एक्चुअली में क्या है, k का मान जो है यहां पर k का मान एक्चुअली में हमको यहां पर k का जो मान है ये लिया है -3 से बड़ा। k का मान क्या लिया है? -3 से बड़ा। इस चीज को तो भूल ही जाओ, इस चीज से कोई मतलब नहीं रखो, क्योंकि हम तो -3 पर चल रहे हैं अभी। तो k का मान यदि -3 से कैसा है? बड़ा है, तो x का मान, तो अब यहां पर लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे? जहां पर x का मान -3 से बड़ा हो। x का मान यदि -3 से बड़ा है तो फंक्शन लिया जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू -3, और फंक्शन लिया जाएगा आपका माइनस का 2x। क्यों? क्योंकि x का मान, ये देखिएगा यहां पे सीधे सीधे बोला है, ये देखिए यहां पर 3 था, यहां पर सीधे सीधे बोला है ये कि x का मान -3 से क्या है? x का मान बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हमको तो -3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन के लिए ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, ये आ गया। अब यहां पर लिमिट रख देंगे, लिमिट x टेंस टू -3, ये हो जाएगा आपका fx। और यहां पर x की जगह पर -3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -2 है इंटू -3, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 6। एक लिमिट आपकी निकल कर आ गई है यहां पर। ओके, चलिएगा, अब हम यहां पर अगली लिमिट निकालेंगे। लिमिट नहीं निकालें यहां पर, तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे -3 पर। -3 पर निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो -3 पर देखिएगा -3 के बराबर है, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा ऊपर -x + 3, और -x की जगह पर -3 + 3, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 3 + 3, यानी कि टोटल मिला के 6 हो गया। चूंकि चूंकि यहां पर भी आपको लिमिट x टेंस टू -3 fx इज इक्वल टू f x बराबर -3, ये आ गया, ये वाला आ गया। इसलिए 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 यदि k का मान -3 से बड़ा और 3 से छोटा है तो fx संतत है, संतत है। पर ठीक है, आप ऐसे है तो छोड़ो, पर पर ये जो फंक्शन है आपका संतत है, ये संतत हो गया, यहां पर भी ये फंक्शन संतत हो गया। ठीक है, चलिएगा अब आगे निकालते हैं। आगे हम निकालेंगे, अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, पहले थोड़ा सा बहुत चीख लिया। हाँ। अब सीधे सीधे आगे चलते हैं। आगे अब हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? यदि यदि k का मान एग्जैक्टली 3 के बराबर है, अब हम चलेंगे तब, यदि k का मान 3 के बराबर है, अब यहां पर हम LHL भी निकालेंगे और RHL भी निकालेंगे। LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx की बात करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 3 पर निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 3
अब यहां पर x का मान 3 से थोड़ा सा कम, और 3 से कम पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा ये देखिएगा। x का मान यदि यहां पर देखिएगा, x का मान यदि 3 से कम है तो माइनस का 2x लिया जाएगा। माइनस का यहां पर क्या लिया जाएगा, माइनस का 2x लिया जाएगा। अब यहां पर x की जगह पर 3 लिमिट रख देंगे तो माइनस का 2 इंटू 3 हो जाएगा, टोटल मिलाकर माइनस का 6 हो जाएगा। ऐसे ही अब हम RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव लिखेंगे और f(x) लिमिट x टेंस टू 3, कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, x का मान 3 से बड़ा है, x का मान 3 से बड़ा, देखिए ये रहा x का मान, यहां पर क्या था 3 से छोटा था, यहां पर x का मान यदि 3 से बड़ा है और बराबर है तो ये वाला 6x प्लस 2 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, 6x प्लस 2। अब यहां पर यदि हम लिमिट रख देंगे 3 छिंग 18 प्लस, यानी कि 6 इंटू 3 प्लस 2, टोटल मिला कितना हो जाएगा, 6 18 2 20। तो RHL आपका कितना आ जाएगा, 20। अब जब 20 आ गया, यहां पर देखिएगा ये वाला माइनस का 6 है, ये 20 है, तो यहां पर तो यही चीज बराबर नहीं आ रही है। LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, ये बराबर नहीं आए, इसलिए इसलिए K बराबर 3 पर f(x) असंतत होगा, असंतत होगा। ठीक है, ऐसी वास्तविक संख्या जो 3 के बराबर है उस पर ये फलन कैसा होगा, असंतत होगा। समझ में आ गई, तो ये ही असंतत बिंदु है। आगे देखिएगा, आगे की कंडीशन निकालते हैं। आगे यदि यदि k का मान 3 से छोटा है, 3 से छोटा है तब, 3 से छोटा है तब की हम बात करेंगे, तो कंडीशन क्या लगेगी भाई, सीधे सीधे लिमिट x टेंस टू 3 और f(x) कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, हम 3 पर तो लिमिट निकाल रहे हैं, लेकिन x का मान 3 से छोटा है, और 3 से छोटे पर कौन सा फलन लिया जाएगा, 3 से छोटे पर, 3 से छोटे पर ये देखिएगा x का मान 3 से छोटा है तो माइनस का 2x लिया जाएगा, माइनस का 2x लिया जाएगा। यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये सीधे सीधे माइनस का 6 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 पर हमको लिमिट निकालनी है, x इज इक्वल टू 3 पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, x इज इक्वल टू 3, x का मान यदि 3 के बराबर है तो 6x प्लस 2 लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा, 6x, x की जगह पर 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 20। फिर ये वही कंडीशन आ गई, चूंकि लिमिट x टेंस टू 3 f(x) नॉट इजिकल टू f(x) इजिकल टू 3, ये बराबर नहीं है, इसलिए k इज लेस देन 3 पर f(x) असंतत होगा, असंतत होगा, इस पर भी असंतत होगा। यानी ऐसी वास्तविक संख्याएं जो 3 से छोटी हैं, यानी सभी ऐसी वास्तविक संख्याएं जो 3 से छोटी हैं उन पर ये जो फंक्शन है असंतत होगा। ठीक है, अब चलिएगा चौथी एक कंडीशन और रह गई है। कौन सी कंडीशन, यदि k का मान 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तब, एक कंडीशन ये वाली कंडीशन रहेगी, इसके लिए भी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 f(x). सीधे सीधे यहां से फंक्शन यहां से पढ़ेंगे कि x का मान, x यानी कि k यानी x का मान 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो कौन सा लेंगे, 3 से बड़ा है तो देखिएगा यहां पे देखिएगा x का मान 3 से बड़ा है तो 6x प्लस 2 लेंगे, 6x प्लस 2 लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3 क्या लेंगे, 6x प्लस 2। इसको थोड़ा सा और करेंगे, यहाँ पे x की लिमिट रखेंगे तो 6 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसे ही लिमिट लिमिट अब हमको लिमिट नहीं निकालनी है, अब हमें क्या निकालेंगे, सीधे फंक्शन की वैल्यू x इजिकल टू 3 पर, x इजिकल टू 3 यानी कि x इजिकल टू 3 पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, यही वाला लिया जाएगा कि x का मान यदि 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है तो 6x प्लस 2 ही लिया जाएगा, तो 6x की जगह पर 3 रख देंगे प्लस 2, तो ये भी 20 आ गया। क्योंकि लिमिट x टेंस टू 3 f(x) इजिकल टू f(x) इजिकल टू 3, इसलिए k इज लेस देन 3 पर f(x) संतत है।
तो हमको संतत से मतलब नहीं था। असंतत किस किस बिंदु पर है? इस बिंदु पर कि यदि कोई वास्तविक संख्या जो 3 से छोटी है उस पर ये जो फंक्शन है असंतत होगा। एक इस पर k बराबर 3 पर भी ये फंक्शन असंतत होगा। बस ये दो चीजें निकली हैं यहां से, बाकी सब पर ये संतत निकला है। बाकी ये फंक्शन कैसा निकला रहा है, हर चीज पर संतत निकला है। इस तरीके से ये सवाल करना है। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन लाजवाब है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं कितना बड़ा वीडियो हो गया है। ज्यादा बड़ा हो गया होगा तो यहीं पे बंद कर देंगे। 40 मिनट का हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब सवाल समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।